मेल फॉरवर्डिंग तक किया था हमने। ठीक है, सो व्हाट इज यूज ऑफ मेल फॉरवर्डिंग एंड एलियस? alias is used for the एग्जांपल लाइक अपने को कोई अपना ईमेल आईडी नहीं यूज करना है, दूसरे का ईमेल आईडी यूज करना है, पर अपने हम्म। मैसेज करना है तो डुप्लीकेट इट्स मींस लाइक एग्जांपल। Okay, so just you can say that duplicate email ID जिसमें आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते, राइट? You don't want to share वी the कैन हाइड personal information with anyone. वी कैन हाइड आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। करेक्ट, सो बेसिकली इट इज यूज टू, ओके। सो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम अपने एलियस के नेम पे, एलियस की जो ईमेल आईडी है उसमें सिर्फ मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। वी आर नॉट ऑथराइज टू सेंड एनी ईमेल विद द हेल्प ऑफ एलियस एड्रेस। हम एलियस एड्रेस से किसी भी ईमेल को सेंड नहीं कर सकते। वी आर एबल टू जस्ट रिसीव द ईमेल्स, राइट? या फाइन, सो व्हाट अबाउट अल्टरनेट ईमेल एड्रेस? किसी ईमेल आईडी की प्रॉपर्टीज के अंदर हम अल्टरनेट ईमेल एड्रेस क्यों सेटअप करेंगे या क्यों फिलअप करेंगे? because of backup in case of we can forget like any password or email id, so we can back up any another id, so that's why we can use alternative id email id. करेक्ट, कि सो दैट टाइम वी नीड टू यूज द अल्टरनेटिव ईमेल आईडी कि इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारे ईमेल के साथ, सो दैट टाइम वी कैन जस्ट प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट ईमेल एड्रेस में मेल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। एंड व्हाट अबाउट लिटिगेशन होल्ड? Litigation hold, it's transferred to like your admin in inter admin center. नो, लिटिगेशन होल्ड का काम नहीं है। एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज के केस में आपका यूजर जो है एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर की प्रॉपर्टीज पे जाएगा, बट Security लिटिगेशन होल्ड क्या होता है? इट विल हेल्प for यू टू security. enhance द सिक्योरिटी। To enhance the security in the sense like as कि for example if you are getting the any suspicious mail या कोई अनसिक्योर मेल को रिसीव करते हैं तो वो क्या करेगा, होल्ड पे रख देगा। एंड आफ्टर दैट इफ एवरीथिंग इज ओके यू कैन ट्रांसफर इट टू योर इंटरनल ईमेल। ठीक है, सो वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ आवर ईमेल सर्विसेज, सॉरी यूजर मैनेजमेंट। जो हमारा यूजर का पार्ट है इसमें कंप्लीट हो गया। डिड यू कंप्लीट द प्रैक्टिकल पार्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल? No, it's I will be do like later on after these sessions. हाँ ठीक है, प्लीज यू कैन डू दैट बिकॉज इसके बाद हम मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक पे। तो ईच एंड एवरी टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। लगभग हमें Yeah, सारी because चीजें आनी चाहिए, मतलब हर एक मेल की बार हमें हर एक ऑप्शन को एटलीस्ट एक एक बार आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लो। yeah, because I didn't get time, so I will after this session I will get a one whole week so I can prepare for that. ग्रेट, फाइन फाइन। सो उसके बाद फिर जब कोई क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। Yeah, sure. ठीक है, सो इन द यूजर्स प्रॉपर्टी एक्टिव यूजर के पैनल पे वी आर एबल टू फाइंड टेम्पलेट, ऐड मल्टीपल यूजर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिलीट यूजर। और ये सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। व्हाई वी नीड टू Yeah. यूज द यूजर टेम्पलेट? यूजर टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट क्या है? Uh, to use like we can we can make user in like shortcut way. It reduce our time to make user. ठीक है, तो अगर आपको एक ही तरीके के यूजर्स क्रिएट करने हैं जिनको बहुत सारे डिफरेंट राइट्स हैं, बहुत सारे रोल्स आप असाइन करना चाहते हैं, एंड यू वांटेड टू क्रिएट मल्टीपल यूजर लाइक द सेम, सो दैट टाइम द टेम्पलेट कम इनटू द पिक्चर। ये कहीं ना कहीं हमारे टाइमिंग को सेव करेगा। जो एक्टिविटी हम मैनुअल परफॉर्म करते थे यूजर्स के साथ, हम वो एक्टिविटी एक टेम्पलेट बना करके कॉन्फ़िगर और मैनेज कर सकते हैं, राइट? राइट, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पार्ट। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो गया था। इफ यू वांट टू एनहांस द सिक्योरिटी, अगर आपको अपने यूजर की सिक्योरिटी को एनहांस करना है, राइट? क्योंकि यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू, यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर यूजर की सिक्योरिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट अ सिक्योर वे टू यूज एनी यूजर अकाउंट।
अगर हमें सिक्योर यूजर चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू, यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमें MFA कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट होगी। हम्म, चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अदर ऑप्शन इज रिलेटेड टू द कॉन्टैक्ट। समझने की कोशिश करते हैं कॉन्टैक्ट क्या है। कॉन्टैक्ट इज बेसिकली जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, राइट, एनी एक्सटर्नल यूजर जो ईमेल पे काम कर रहे हैं या अदर ईमेल सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। सो यू कैन ऐड द यूजर्स। आप उन यूजर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद उन यूजर को आप गैल में रख सकते हैं। व्हाट इज गैल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। uh, I don't know. Can you show me? Gal means it like in the email one. You says like we can save all email ID here. राइट, सो यस, Yeah. गैल, द मीनिंग ऑफ गैल इज बेसिकली ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। जो ईमेल आईडी आप याद नहीं कर सकते ना, इट्स अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ डिक्शनरी, काइंड ऑफ फोन बुक, Mhm. जहाँ पे आप अपने ईमेल्स को रख सकते हैं। एंड इन दिस केस, इस केस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इस केस में अगर आपको ईमेल सेंड करनी है तो ईमेल सेंड करने के लिए आपको बार बार उस ईमेल आईडी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, we have to just type the 2 3 words and it shows pop up. हाँ, तो उससे रिलेटेड कुछ ईमेल एड्रेस को आप टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड ईमेल एड्रेस के कुछ वर्ड टाइप करेंगे जिस नाम से है, और वो Mhm. इमीडिएटली आपका यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। No सेकेंड problem. इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट इज अप्लीकेबल फॉर बोथ, बोथ इन द सेंस कि जो इंटरनल ईमेल है और जो एक्सटर्नल ईमेल है। इंटरनल तो बाय डिफॉल्ट उसका पार्ट बन जाता है, राइट। इंटरनल जो Mhm. है बाय डिफॉल्ट आपके गैल का पार्ट होता है, लेकिन एक्सटर्नल जो ईमेल है उसके लिए आपको मैन्युअली सेटअप करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पे आप जाओगे और ऐड कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद इट विल गिव अस ऑप्शन, तो नाम दे दीजिए, लाइक अपना कोई क्लाइंट है, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद टीच मी क्लाउड, और इसकी जो ईमेल एड्रेस है टीच मी क्लाउड की, वो है azurelive218@gmail.com। ये हमारा एक्सटर्नल यूजर है और बार बार हमें इस ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, बार बार हमें इस ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेफिनेटली हम इसको अपने फोन बुक में यानी गैल में सेव करके रखेंगे। तो जो आप कांटेक्ट में सेव करते हैं ना, वो सारी चीज, वो सारे एड्रेस आपके कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, you can store it in our global address list. Understood. So, but internal और external email का क्या fund है ऐसा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईमेल का फंडा सिंपल सा है। इंटरनल ईमेल जो ऑर्गेनाइजेशन की के डोमेन से एसोसिएट है, ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन से एसोसिएट है, इन द सेंस जैसे आपका ऑफिस Like 365 पोर्टल employ है। हाँ, जो like इम्प्लॉय हैं employee इंटरनल। हाँ, और बाहर वाले. हाँ, Okay, no problem. इंटरनल जो इम्प्लॉयज हैं उनको हम इंटरनल यूजर, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिनको ईमेल आईडी ऑफिशियल असाइन की गई है, वो हमारे इंटरनल यूजर होते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो जीमेल वगैरह, याहू मेल वगैरह, हॉटमेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल यूजर कहलाएंगे। ऑल गुड, Mhm. Yeah, all good. ठीक, ठीक है। सो ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट को हम मेंशन करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग आवर यूजर्स इन गैल। यूजर की लिस्ट को गैल में ऐड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। चलो Mhm. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और अगला पार्ट है यहाँ पे गेस्ट यूजर अकाउंट। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है गेस्ट यूजर, एज पर द नेम सजेस्ट। इसकी जो मीनिंग होती है, गेस्ट यूजर का जो कॉन्सेप्ट होता है, इस केस में गेस्ट यूजर इज रिलेटेड टू द कि कोई भी एक्सटर्नल यूजर है उसको आप टेम्परेरी बेसिस पे एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। एक कोई Mhm. एक्सटर्नल यूजर है, एक्सटर्नल यूजर को आप टेम्परेरी बेसिस पे, राइट, टेम्परेरी बेसिस पे उसको एक्सेस करना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सर्विसेज का पार्ट बनाना चाहते हैं, जैसे मीटिंग का मेंबर बनाना, या फिर वन ड्राइव का एक्सेस प्रोवाइड कर देना, या फिर शेयर पॉइंट का एक्सेस प्रोवाइड कर देना। इन सभी टास्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, अपना इस गेस्ट यूजर अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। Mhm. Done. चलो
ठीक है. सो नेक्स्ट डिलीटेड यूजर, वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू शेयर. जो हमारा डिलीटेड यूजर है, जब भी हम कोई यूजर डिलीट करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर से, तो ये आपका यूजर जो है 30 डेज के लिए, अगले 30 दिन के लिए वैलिड रहता है. And after 30 days you can access it. Within 30 days you can revert back the users. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स की लिस्ट है और उन यूजर्स के सामने उनकी डिलीटिंग टाइमिंग दी गई है, राइट. हर एक यूजर के सामने उसके डिलीटिंग टाइमिंग और डेट दी गई है. इट मींस दैट आप इसके अलावा 30 डेज तक काउंट कर लोगे. 30 डेज काउंट करने के बाद यू कैन मीन्स विद इन 30 डेज तक आप इनको रिवर्ट करा सकते हो. उसके बाद ये हमारा यूजर, we are not authorized to revert back it. All good. Yeah, all good, sir. ठीक है. सो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है आपको डेली बेसिस पे काम आएंगे जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे, लाइक एज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर. तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड नो अबाउट कि ये सारा का सारा टास्क आपने परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है. सो ये हो गया अपने Yeah. पास कॉन्सेप्ट यूजर से रिलेटेड. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पार्ट, अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है टीम्स एंड ग्रुप. एक्चुअली टीम्स एंड ग्रुप की अगर बात करें तो टीम्स एंड ग्रुप का ऑप्शन हमारा अगले स्टेप में भी आएगा. अगला स्टेप हमारा है एक्सचेंज एडमिन सेंटर. एक्सचेंज एडमिन सेंटर के ऊपर भी हमारा यूजर्स और टीम्स और ग्रुप का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. इन केस ऑफ यूजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पैनल, यहाँ से बेस्ट रहेगा कि यू कैन प्रोसीड विद एक्सचेंज एडमिन सेंटर. So same activity will perform, same task will perform over a exchange center. ठीक है. exchange admin center पे हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे. So अभी के लिए इसको रहने देते हैं, बट टीम उसमें वो उसमें कवर कर देंगे एग्जैक्टली यस. प्रॉब्लम्स. ठीक है. सो अगला पार्ट है अपने पास रोल्स का एंड रोल असाइनमेंट के केस में. एज वी डिस्कस्ड बिफोर, व्हाट यू थिंक अबाउट द रोल असाइनमेंट? We need to reduce our task so we can just give the access to our another employee role. ओके. सो एनी रियल टाइम एग्जांपल जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रोल्स का? Example like we need to create like we need to make a user in bulk, but we can make a bulk username as well. नहीं नहीं, बल्कि यूजर से द सेपरेट पार्ट. Hmm. द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स का जो मीनिंग होता है बेसिकली, जैसे नॉर्मल जब हम यूजर क्रिएट करते हैं ना, व्हेनेवर वी क्रिएट अवर यूजर, जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं तो वो आपका यूजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? सिर्फ मेलिंग सर्विसेज के लिए. जो आप उसमें ईमेल, जो आपने उसमें लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है, उस लाइसेंस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप एक्सेस कर पाते हो, राइट. आप उन प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाते हो. लेकिन अगर हम बात करें उस ऑफिस 365 के अकाउंट का, तो वो ऑफिस 365 का जो नॉर्मल यूजर अकाउंट है, वो किसी दूसरे यूजर को नहीं क्रिएट कर पाएगा. वो किसी दूसरे यूजर की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. क्लियर? बिकॉज वो खुद एक यूजर है और आपने उसको सिर्फ एज ए यूजर की पावर दे रखी है. राइट. एग्जांपल लाइक यूजर की, तो आपने मेरे को वो यूज एक आईडी दी है. हाँ, तो मैंने जो आपको यूजर असाइन किया है, यू आर ऑथराइज टू परफॉर्म ऑल द टास्क, क्योंकि हमने बैकएंड में क्या कर रखा है, बैकएंड में हमने आपको ऑनर बना रखा है एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर, सारे एडमिन के राइट्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं. सो इट मीन्स दैट यू आर ऑथराइज टू परफॉर्म ऑल द टास्क. आप अपने उस केस में किसी भी तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. जस्ट लाइक अ रूट अकाउंट आप वर्क कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका टास्क होगा. अगला ऑप्शन है रूम्स, इक्विपमेंट एंड साइट. ये भी पार्ट आपका ग्रुप से रिलेटेड है और विल डिस्कस इन आवर एक्सचेंज एडमिन सेंटर पार्ट. इसमें इसमें क्या है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज द एडिशनल फीचर जो आपका, एक तो रोल्स है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी आप को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो आप. ठीक है. अगर आपको को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो को एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हम इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का इस्तेमाल करते हैं.
All good. Yeah, all good. ठीक है, सो अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट द यूजर्स ऑप्शन। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, विच इज रूम एंड इक्विपमेंट। अगेन हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे एक्सचेंज एडमिन सेंटर के पैनल पे जाकर के। अभी हम बात करने वाले हैं बिलिंग के अंदर। तो बिलिंग के अंदर कुछ सर्विसेज हैं जो ऑफिस 365 एडमिन को आनी चाहिए। ठीक है, सो बिलिंग के अंदर क्या है, एक तो ये कि आप जो लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हो, जितने नंबर ऑफ लाइसेंसेस हैं आप उनको मैनेज कर सकते हो। जितने भी आपका लाइसेंस है उन लाइसेंस को आप मैनेज कर सकते हो। Problem. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द बिलिंग, और बिलिंग के अंदर योर प्रोडक्ट लाइसेंसेस एंड परचेज सर्विसेज, Services. जो ऑप्शन है ना परचेज सर्विसेज पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहां से आप कोई भी सर्विस को परचेज कर सकते हो। हम्म, किसी भी मैंने वो सर्विस को आपको परचेज करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने कहीं ट्रायल ट्राई किया था, आपने उसकी तरह से किया था ना कि लाइसेंस तो एक बार मैंने फ्री ट्रायल कर दिया था, अपन दूसरा कोई भी लाइसेंस यूज़ करके उससे हाई वाला भी हम लोग फ्री ट्रायल में यूज़ कर सकते हैं ना? तो मैंने हाँ बिल्कुल। मेरी दूसरी आईडी थी उसमें मैंने यूज़ किया है, पर अभी नहीं किया है। मैंने सोचा 2-1 क्लास खत्म हो जाए तो प्रैक्टिस करने में उसके में भी चलेगा, तो अभी नहीं मैंने अब ट्राई लिया है। बाद हम्म। में 1 वीक के बाद लूँगा तो टाइम मिले उसमें भी करने के लिए। हाँ ठीक है, जब मीन्स जब आपके पास टाइम हो, जब आपको लगे कि नहीं हुँ, अभी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तभी एक्टिवेट करना, क्योंकि हुँ। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो कहीं ना कहीं ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा ये उसके लिए। हाँ, 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 इसीलिए मैंने अभी ऑन नहीं किया हम्म। उसको। ठीक है, सो दिस इज द पैनल, गो टू द ऑल प्रोडक्ट। जो भी आपको सर्विसेज परचेज करनी है, जिस भी तरीके की सर्विस परचेज करनी है, माइक्रोसॉफ्ट 365, ऑफिस 365, बिजनेस एप्लीकेशन, डेडिकेटेड सर्विसेज, ऑन डिमांड सर्विसेज या एड ऑन लाइसेंसेस आपको चाहिए, वो सारे लाइसेंसेस यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। कुछ पेड हुँ, हैं, कुछ आपको पे एज यू गो पे मिल जाएंगे, कुछ पेड हैं, कुछ आपको फ्री ट्रायल पे मिल जाएंगे। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे कोई भी सर्विस को परचेज कर सकते, कोई भी किसी भी तरीके के लाइसेंस को आप आसानी से परचेज कर सकते हो, राइट। हुँ, 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 ठीक है, सो दिस इज द पैनल वे वी कैन परचेज लाइसेंसिंग पार्ट। यहाँ पे हम लाइसेंस वगैरह परचेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे। और दूसरा जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है योर प्रोडक्ट, द मीनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, यहाँ पे वो लिस्ट मिल जाएगी जो आपको गाइड करेगा कि आपके पास कितने लाइसेंसेस अभी करंट टाइम पे अवेलेबल है, और कितने हुँ, हुँ, लाइसेंसेस आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मोस्टली मेरा जो लाइसेंस है ना वो डिसेबल्ड दिखाई पड़ रहा है, राइट। मोस्टली लाइसेंस हमारा जो है डिसेबल्ड दिखाई पड़ रहा है, हुँ, राइट, मीन्स यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज इट। हुँ, हुँ, ठीक है, सो कुछ एक्टिव लाइसेंस हैं, जैसे अभी ये माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट फ्री, ये आपका एक्टिव लाइसेंस है, 10,000 लाइसेंस है, बट ये ऑटोमेशन टास्क के लिए एप्लीकेबल है। ऑफिस 365 E3 लाइसेंस डिसेबल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आज ही हमने एक्टिवेट किया है, ये कॉमर्शियल डायरेक्ट है। और एक लाइसेंस मैंने आज परचेज किया विच इज माइक्रोसॉफ्ट E3 लाइसेंस हमने एक परचेज किया है, सॉरी या बिजनेस स्टैंडर्ड। Microsoft 365 E5 E3 on team. दिस वन इज डिसेबल्ड, और एक हमने Now down. Yeah, that one. नो डिसेबल्ड Microsoft है। 365 ये आपका परचेज किया मैंने आज 14th को। standard difference. एक लाइसेंस है, ये पेड है, हुँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारे फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर दिए, तो केवल पेड लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल है। चलो ये हमारे पास डिटेल्स हो गई। अगली पार्ट पे जाएं तो लाइसेंसेस, योर प्रोडक्ट के बाद लाइसेंसेस, यहाँ पे भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लाइसेंसेस मिल जाएगा। और लेट्स टॉक अबाउट द बिलिंग एंड पेमेंट, सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स। हुँ, यहाँ पे आपको पास जो पेड अमाउंट जो आपको पे करना है वो उसकी लिस्ट आ जाएगी। हुँ, 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 इट विल गिव यू द एक्सेस ऑफ इनवाइस, सो आप यहाँ पे इनवाइस डाउनलोड कर सकते हो, एंड इट विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि किस चीज का आपने पेमेंट नहीं किया, राइट, और कितने महीनों से हुँ, नहीं किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
हुँ, हुँ, हुँ। इफ यू वांट टू कैंसल द लाइसेंस, यस, लाइसेंस को कैंसिल करने का भी ऑप्शन यहीं से है। सो मेक श्योर कि यू हैव आइडिया अबाउट हाउ टू कैंसिल द लाइसेंस। यहाँ पे जो हमें बिल आया है 6400 का, विच इज रिलेटेड टू द बिल ऑफ ये 3 महीने का बिल है हमारा, और कई सारे लाइसेंसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। देखो, एक तो ये एड ऑन वाला लाइसेंस है, मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का, राइट? और हुँ, हुँ, दूसरा जो बिल है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 का है, एक मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का है। तो ऐसे करके 2-3 लाइसेंसेस इसमें इन्वॉल्व है, जिसका टोटल बिल हमें इतना आया है। सो आई कैन कैंसिल इट एनी टाइम, इट्स अप टू यू। आप हुँ, अपने हुँ, लाइसेंस को कभी भी किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकते हो, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हुँ, चलो, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे पैनल पे अपने बिलिंग वाला पे, और ये है बिलिंग का अकाउंट। अकाउंट इन द सेंस, जब भी आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करोगे ना, उस केस में हुँ, हुँ, आपको डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिली देनी पड़ेगी, या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या देनी पड़ेगी, राइट? सो ये हुँ, जो पार्ट है ना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का, इसकी डिटेल, यस, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे परमानेंट, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो डेफिनेटली हम इन चीजों को क्या करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। हुँ, हुँ, इन केस कभी जरूरत पड़ती है तो हम इनको एक्सेस कर लेंगे। चलो, नेक्स्ट अगला पार्ट यहाँ पे है बिलिंग एंड पेमेंट्स पे। तो बिलिंग एंड पेमेंट्स वाला हो गया, बिलिंग अकाउंट्स हो गया, बिलिंग मेथड हो गया कि आपने क्या मेथड इस्तेमाल किया है। तो इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्रेडिट कार्ड हमने लगा रखा है, और ये जो भी जो भी चार्जेस होंगे इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमें पे करना पड़ेगा एवरी मंथ। हुँ, बिलिंग नोटिफिकेशन, सो डेफिनेटली नोटिफिकेशन का आपके पास मैसेज आता रहेगा जब भी कोई बिल आपका जनरेट होगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन योर मेल रूट अकाउंट। दिस इज द कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट के केस में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपको जो बिलिंग की साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आप कितना पेमेंट करना चाहते हो। हुँ, हुँ, डन। चलो, ये तो बेसिक से पार्ट है। अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं। सपोर्ट का थोड़ा सा यूज समझ लो, सपोर्ट का यूज क्यों करते हैं। सपोर्ट इज रियली इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बिकॉज यू नो दैट कि इसका कई तरीके से यूसेज होता है। नो नीड टू कोऑर्डिनेट अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये पेड सर्विस है। आफ्टर फ्यू कॉल्स आर आफ्टर फ्यू कोऑर्डिनेशन दे विल चार्जेस, वो कहीं ना कहीं चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे टास्क हैं जिनके लिए हमें अपने इस पर्टिकुलर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ। ठीक है। अमुक सर्विसेज़ सपोर्ट अमुक कुछ एग्ज़ाम्पल कोई टिकट है उससे सपोर्ट चार्जेजेबल है और कोई क्वेरी है तो वो फ्री है। हाँ, हुँ, हुँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं बेसिकली रिलेटेड टू, अगर अभी तो नहीं, जब आने वाले टाइम पे, मतलब जब हम अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन को सिंक्रोनाइज करेंगे, ऑन प्रोमाइसेस डोमेन को सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे, राइट? लोकल हुँ, हुँ, डोमेन पे, लोकल एडी पे हमारे कुछ यूजर्स हैं, और उन यूजर्स को हम क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करने की का काम कर रहे हैं। एक तरीके का हाइब्रिड इन्वायरमेंट बना रहे हैं। ठीक है। सो इन केस ऑफ हाइब्रिड, कई बार क्या होता है ना कि आपका जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है। हुँ, हुँ, क्लियर? तो अगर हुँ, हुँ, अगर सिंक्रोनाइजेशन, राइट, अगर सिंक्रोनाइजेशन बहुत स्लो है, मींस यू फील लाइक कि सिंक्रोनाइजेशन जो बहुत ज्यादा स्लो है,
and you are unable to synchronize it properly. So इस case में you always try to perform, you always try to configure, always try to generate a ticket with Microsoft and ask them कि अपनी problem आप बता सकते हो कि the synchronization part is really slow, so वो कुछ ना कुछ backend से करके इसको change कर देंगे. हम्म, 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 चलो, so this is the panel where we can set up the ticket, raise a ticket to perform the task of immediate synchronization. Immediately synchronization के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और that's it. अब आते हैं set अगला ऑप्शन है which is related to the setting. सेटिंग पे कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जैसे कि डोमेन सिंक्रोनाइज करना, राइट? डोमेन सिंक्रोनाइजेशन करने की बात करें तो हाउ वी कैन मैनेज द डोमेन सिंक्रोनाइजेशन. डोमेन सिंक्रोनाइजेशन का काम ये होता है कि अगर आप कोई कस्टम डोमेन अलाउ करना चाहते हैं, राइट, यू वांटेड टू अलाउ एनी काइंड ऑफ कस्टम डोमेन, जैसे आपने कोई पोर्टल पे डोमेन खरीद रखा है, godaddy.com में डोमेन परचेज कर रखा है, या किसी भी लोकेशन से डोमेन खरीद रखा है, उस डोमेन को कैसे आप अटैच करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. So I'm going to help you how we can understand, how we can manage this concept. तो इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं. To add a custom domain, अगर हम custom domain को ऐड करने की बात करें, तो इस केस में कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए हम पहले तो डोमेन परचेज करेंगे, एंड देन विल यूज द सेम डोमेन. उस डोमेन को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, देन उस डोमेन को हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद कुछ रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ रिकॉर्ड आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे godaddy.com पे, और फिर उस रिकॉर्ड के थ्रू आप अपने यूजर को परमानेंट के लिए स्टोर कर देंगे. mx record, txt record, right, and cname record, हम ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स होंगे जो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी जो डोमेन का प्रोवाइडर है जहां से डोमेन आपने परचेज किया वहां पे आप सेव कर देंगे. चलिए हम आपको एक ऑप्शन दिखाते हैं, एक प्रोसीजर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन गेट इट. इसके लिए हमें पहले अपने godaddy.com पे जाना पड़ेगा. लेट मी ओपन द पेज ऑफ GoDaddy. ऑल्दो मैंने मल्टीपल यहाँ पे डोमेन को परचेज कर रखा है और मल्टीपल डोमेन को हमने सिंक्रोनाइज कर रखा है. सो क्या करते हैं, पहले हम अपने एग्जिस्टिंग डोमेन को डिलीट करते हैं. डिलीट करने के बाद फिर से स्टेप दिखाते हैं कि आप कैसे इसको अटैच करेंगे. दिस इज द पैनल, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. लेट मी चेक इट. माय प्रोडक्ट पे गए, यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि जो भी आपके पास ईमेल, जो भी आपने डोमेन परचेज कर रखा है, उन डोमेन की लिस्ट आ जाएगी. चलिए आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स आर अवेलेबल, यहाँ पे नंबर ऑफ डोमेन्स आर अवेलेबल, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं. So let me check with cloudkaksa.in, like I think हमने लास्ट टाइम इसको ऐड किया था. क्लिक ऑन द डोमेन्स, और यहाँ पे हमें डोमेन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जितने भी डोमेन हमने अटैच कर रखे हैं. 1 2 3 डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है, राइट. सो एक इनकम्प्लीटेड है, क्लाउड कक्षा हेल्थी है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट फर्स्ट. इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि दोबारा हम आपको दिखा सके कि ये कैसे टास्क परफॉर्म करता है. यू शुड रिमूव इट फ्रॉम पोर्टल, और सेम आपको यहाँ पे godaddy.com से लोकेशन से भी इसको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट होगी. तो लोकेशन से रिमूव करने के लिए आप अपने डोमेन की प्रॉपर्टीज पे आएंगे.
डोमेन की प्रॉपर्टीज पे आने के बाद जो भी रिकॉर्ड है इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, लेट मी क्लिक ऑन मैनेज डोमेन। मैनेज डोमेन पे क्लिक करने के बाद जितने भी रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनको आप बारी बारी से रिमूव करो। पहले हमें डीएनएस को रिमूव करना है, रिलीज करना है, देन वी कैन एक्सेस। क्योंकि एट अ सेम टाइम आप एक डोमेन को मल्टीपल अकाउंट से या मल्टीपल मेलिंग सर्विसेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सभी को हम करते हैं यहाँ से रिमूव, और फटाफट से नए रिकॉर्ड को सेव करेंगे। बट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो हम इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। बट अगर हम पहले की बात करें ना, सो यू हैव टू वेट अप टू 24 आवर्स। पहले इसके लगभग 24 आवर्स वेट करने की रिक्वायरमेंट होती है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, एंड वी कैन इजिली एक्सेस ऑन एट द सेम टाइम। एग्जांपल हमने ये अभी गोडैडी लिया है बराबर सर? हम्म। एग्जांपल डोमेन जॉइन करने के लिए। ऐसी दूसरी कौन-सी वेबसाइट है डोमेन के लिए? बहुत सारे, एक नेम चीप है, राइट, होस्ट नेम गेटर है, हाँ, मैंने ब्लू होस्ट है। ये सभी क्या है, ये आपके पब्लिक डोमेन है। पब्लिक पब्लिक मतलब प्रोवाइडर है, डोमेन प्रोवाइडर्स हैं। और डोमेन प्रोवाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं जो डोमेन और एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह को शेयर करने का, बेचने का काम करते हैं। लेट मी चेक गोडैडी अवेलेबल है इधर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक्सेस godaddy.com डोमेन नेम एंड वेबसाइट होस्टिंग ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके अवेलेबल है। सर्च डोमेन एंड ऑल दैट। ओके सर। नो प्रॉब्लम सर, गो अहेड। चलो, यहाँ पे हमने सारे रिमूव कर दिए, सारे ऑप्शन रिमूव कर दिए, सारे रिकॉर्ड रिमूव कर दिए। एक बार हम क्लाउड कक्षा पे जाते हैं, इसको रिमूव करते हैं परमानेंटली अपने पोर्टल से, फिर उसके बाद रीजॉइन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्लाउड कक्षा डॉट इन जो है रिमूव हो चुका है। वी सक्सेसफुली रिमूव द क्लाउड कक्षा। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज। अगले हम यूज भी चलते हैं और इसको अटैच करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस, आपको इस ऐड डोमेन पे क्लिक करना है, और ऐड डोमेन पे क्लिक करने के बाद इट विल आस्क यू व्हाट इज योर डोमेन नेम। सो हमारा जो डोमेन नेम है वो है क्लाउड कक्षा डॉट इन। ठीक है, हमारा जो डोमेन नेम है वो है क्लाउड कक्षा डॉट इन। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन यूज दिस डोमेन। अब इट विल आस्क यू, इट विल गिव अस अ ऑप्शन लाइक यू नीड टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड। आप जो भी रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड को आप इसको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, सो पहला जो ऑप्शन है वो टीएक्सटी रिकॉर्ड है। यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट टीएक्सटी रिकॉर्ड। आप पहले टीएक्सटी रिकॉर्ड प्रोवाइड करिए, उसके बाद इट विल आस्क यू अनदर रिकॉर्ड। हाउ वी कैन डू दैट? जस्ट नीड टू क्लिक कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको कुछ वैल्यू देगा टीएक्सटी से रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज एट द रेट, दूसरा इज रिलेटेड टू द टीएक्सटी। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी इट। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, बैक आते हैं डीएनएस में, और डीएनएस में आने के बाद दिस इज द पैनल। इस पैनल पे आप क्या करेंगे, ऐड रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे। और नया रिकॉर्ड में हम सबसे पहले टीएक्सटी की वैल्यू दे रहे हैं, एट द रेट दे रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं टीएक्सटी की, और टीटीएल रहेगा आपका कस्टमाइज 3600।
3600 हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। पहला रिकॉर्ड हमने सेव किया, चलो वेरीफाई करते हैं कि आपका जो बिफोर फर्स्ट ऑनर है, सॉरी पहले ये रिकॉर्ड डालने के पहले इधर हमने क्लाउड कक्षा डॉट इन को सर्च करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा इधर नहीं ही नहीं, ये खरीदना पड़ेगा साइड में आपने, यू हैव टू खरीदना बाय इट। पड़ता है। ओके। ठीक है ना, देन आप ओनली इसको, वी कैन हाँ बिल्कुल, ये आपके रिकॉर्ड का ऑप्शन देखो, वैसे तो दिख जाएगा कि ये क्लाउड कक्षा डॉट इन जो डोमेन है ना, ये अवेलेबल है, बट आप उसको यूज तब तक नहीं कर पाओगे ना जब तक आपके पास राइट्स उसके अंदर रिकॉर्ड को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूटिलाइज द डोमेन अंटिल हम उसका पेमेंट नहीं दे देते। ठीक है, आपने तो खरीद यहाँ, के रखा है अभी? हाँ जी बिल्कुल, ये हमें ईयरली बेसिस पे हमें पे करना पड़ता है। ठीक है ना, ईयरली बेसिस पे हमें इसको पे करना पड़ता है। आई नीड टू पे एवरी मंथ, एवरी ईयर रिन्यू कराना पड़ता है इसको, ताकि हम अपने व्हाट वी कैन से अपने इस नेम को कंटिन्यू कर सकें। नो प्रॉब्लम। चलो, सो एक रिकॉर्ड हमने दिया, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी, क्लिक हियर और वेरीफाई करते हैं कि क्या आप ऑनर हो इसके। अगर आप ऑनर हैं तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज और आपको दूसरे रिकॉर्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा। ठीक है, और ऑनरशिपिंग कंफर्म करने के लिए, ऑनरशिपिंग कंफर्म करने के लिए व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, ऑनरशिपिंग कंफर्म करने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो ये रिकॉर्ड हमने देखा है ना, वो रिकॉर्ड को सेव कराना पड़ेगा, राइट? चलिए, एवरीथिंग इज ओके, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अगला जो यहाँ पे स्टेप आता है विच इज रियली इंपॉर्टेंट, अगला जो स्टेप है यहाँ पे, कंटिन्यू करिए, नो नीड टू डू एनीथिंग, अप्रूवल हो ही गया है ऑनरशिपिंग का। अब आपको ये लिस्ट देगा, ये आपको अगली लिस्ट देगा जिसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फाइंड कर पा रहे हैं। n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल जिसको आपको सबमिट करना है। तो हाउ वी कैन डू दैट, पहला है mx, दूसरा है cname, तीसरा है txt। बारी बारी से हर एक रिकॉर्ड को, राइट, बारी बारी से हर एक रिकॉर्ड को आपको शेप करना पड़ेगा अपने godaddy.com के पोर्टल पे। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं पॉइंट वाला एड्रेस को कॉपी, यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, नेम @ है, प्रायोरिटी 0 है और टीटीएल 1 आवर है। डीएनएस पे आ जाओ आप, और यहाँ पे अगला जो रिकॉर्ड हम सेव करने वाले हैं वो है एमएक्स का। प्रायोरिटी कितनी है, 0 की, वैल्यू कितनी है, जो भी वैल्यू आपने कॉपी की है, या 1 आवर, सारी इंफॉर्मेशन हमने सेव की, ओके किया। आपको कंटिन्यू तब करना है जब आप सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे सेव कर लेंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स हमने देखा ना, वो सारे रिकॉर्ड को सेव करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। टैग आ जाते हैं अपने इस पे, और अब सीनेम पे जाते हैं, ऑटो डिस्कवर, autodiscover.outlook.com, और यहाँ पे है 1 आवर। 1 आवर। कॉपी करते हैं वैल्यू को और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कौन सा सीनेम रिकॉर्ड है, सी नेम रिकॉर्ड, और यहाँ पे ऑटो डिस्कवर, यहाँ पे ऑटो डिस्कवर को पेस्ट किया, 1 आवर सेव किया। लास्ट एक और रिकॉर्ड हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बैक आ जाते हैं, द लास्ट रिकॉर्ड इज ऑल्सो फॉर द वेरिफिकेशन, ये हमारा टीएक्सटी रिकॉर्ड बनेगा। इस टीएक्सटी रिकॉर्ड को किया हमने कॉपी, बैक आ जाते हैं ऐड पे क्लिक करने के बाद टीएक्सटी टेक्स्ट पेस्ट करते हैं, 1 आवर इसकी वैल्यू है, और करते हैं इसको कॉन्फ़िगर। ठीक है, सो वी सक्सेसफुली सेव द ऑल रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे हम करते हैं इसको कंफर्म और कंटिन्यू।
हो गया? Yes, 2 just one more minute. We have to wait for the confirmation from GoDaddy. वैसे यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, godaddy.com की तरफ से हमें वेट करना पड़ेगा। ओके। सो वो ये डोमेन नेम था हमने डाला तो, और हम लोग लॉगिन करते हैं office.com लिखिए सर, और गूगल में office.com जाके उधर ठीक है। उधर लॉगिन का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर और एक आता है .oin, उसके अच्छा, उसको यहाँ क्या पे ऊपर, बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे नहीं, 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 नहीं। हम लोग पहले अकाउंट बनाते हैं, तो हमको एक आईडी प्रोवाइड करते ऑन हैं ना वो लोग। माइक्रोसॉफ्ट.com आता है, राइट? हुँ, 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 उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं, नहीं, ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com डिफ़ॉल्ट डोमेन होता है। ओके। ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com जो है, वो उसको हम डिफ़ॉल्ट डोमेन के नाम से जानते हैं, राइट? और ये हमारा हुँ, जो है कस्टम डोमेन है। हम अपने कंपनी के एम्प्लॉइज़ जो है ना, उनको ईमेल आईडी ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com पे नहीं दे सकते ना। हुँ, हुँ, हम जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, वो ईमेल एड्रेस हुँ, किसका होगा? वो हमारी कंपनी से रिलेटेड होगा। हुँ, हुँ, जो बंदे हमारे यहाँ पे काम करते हैं, उनकी ईमेल आईडी जो होगी, वो हमारी कंपनी के नेम से होगी। ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com तो केवल इसके लिए है कि जहाँ पे आप यूज़र को एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप नए लर्नर हो, यू वांट टू लर्न अबाउट हाउ माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज कैन वर्क, सो दैट टाइम हुँ, इट विल हुँ, वर्क फॉर अस। हुँ। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, तो वी ऑलवेज प्रोसीड विद द ऑप्शन ऑफ क्लाउड कस्टम डोमेन। कस्टम कस्टम डोमेन। डोमेन हम अपना कस्टम डोमेन का इस्तेमाल करके ही यूज करेंगे हमेशा। हुँ, आई थिंक डोमेन हमारा रेडी हो चुका है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ से डन पे क्लिक करते हैं। और अगर ये कंफर्म है, ठीक है, अगर ये डोमेन हमारा कंफर्म है, तो इसके लिए क्या करना होगा? आप देखिए, एक तो हेल्थी दिखाई पड़ेगा, और दूसरा आप एक्टिव यूजर के पैनल पे जब जाओगे ना, यहाँ पे जब हुँ, नया यूजर ऐड करोगे, तो नए यूजर पे जब भी आप नाम देंगे, मान लीजिए मैं www करके एक नाम दे रहा हूँ। अब ये लॉगिन नेम भी www है। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तो ये क्लाउड कक्षा आ जाएगा। हुँ। और आपके जो तो ये ईमेल डोम एड्रेस है, हाँ, आपका जो ईमेल एड्रेस है, ये आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये यूज़र क्लाउड कक्षा डॉट कॉम में ऐड हो जाएगा। तो हाँ फिर जी। ये गोडैडी पे भी रिफ्लेक्स हो जाएगा। हाँ, ये godaddy.com पे अप्रूवल मिल गया है। अब आप उस डोमेन को किसी और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ नहीं यूज़ कर पाएँगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हुँ, हुँ। एक समय में आप एक ही लोकेशन पे इसका इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं समझ में आया सर मेरे को। ठीक है? नहीं, नहीं समझ में आया ये नहीं, आपने जो हमने नेम यूज़ किया, जो हमने अभी नेम यूज़ किया क्लाउड कक्षा डॉट हाँ, इन, क्लाउड कक्षा। हुँ, हुँ, है ना? अब आपने हुँ। इसको एक अकाउंट के लिए ऑथराइज़ कर दिया। इसको आपने एक दूसरे अकाउंट के लिए अकाउंट क्या ऑथराइज़ कर दिया। च ये दूसरे अकाउंट में नहीं यूज़ होगा तो फिर हम हाँ, करना अब चाहेंगे तो? अब ये अच्छा। अकाउंट आप अब ये जो नेम है ना, जो हुँ, हुँ। किसका डोमेन का नेम है ना, आप इसको दूसरे हुँ, यूज़र के साथ, दूसरे अकाउंट के साथ यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे, हुँ, हुँ, हुँ। अंडरस्टूड। क्योंकि यू हैव ऑलरेडी यूटिलाइज़ इट। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, नो प्रॉब्लम। आप इसका ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, सो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज़ इट अगेन। हुँ, हुँ। आई गेस ठीक है, सो नाउ दिस इज़ द ऑप्शन दैट वी कंप्लीटेड इन आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। तो यहाँ पे हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, डोमेन वगैरह से रिलेटेड। अब जो एजेंडा है, अब हम दूसरे पेज पे मूव करेंगे, राइट? द दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। अब इंट्रा आईडी क्या करता है? इंट्रा आईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप हाइब्रिड वगैरह, जैसे ऑन प्रोमाइसेस पे आईडी बना रहे हो आप,
उस ऑन प्रोमाइसिस हम्म, एडी के यूजर को 365 के यूजर के साथ एडी 365 पे सिंक्रनाइज करना चाहते हो, तो उस केस में ये हमारा टास्क पिक्चर में आएगा। हम्म, 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 ठीक है, जिसमें हम ऑन प्रोमाइसिस पे डोमेन क्रिएट करेंगे, ऑन प्रोमाइसिस के डोमेन यूजर को, लोकल डोमेन यूजर को क्लाउड के साथ अटैच करने का काम, क्लाउड के साथ सिंक्रनाइज करने का काम करेंगे। हम्म, ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम। सो ये अपने पास टास्क हुआ। अगला जो स्टेप हम यूज करने वाले हैं, अगला जो पार्ट हम यूज करेंगे, विच इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उस केस में हम हाइब्रिड सेटअप, और दूसरा विल आल्सो मैनेज द पार्ट ऑफ एसएसपीआर, क्योंकि एसएसपीआर सर्विसेज में नहीं आता। विल आल्सो डिस्कस अबाउट द एसएसपीआर सर्विस, और भी 2-3 सर्विसेज जो हैं वो हम टास्क परफॉर्म करेंगे। ओके। ठीक है। सो do can we proceed for today? Are you are going to perform the practical part? हम्म, We नहीं, did प्रोसेस the आगे। hmm, नो नो, आगे आगे बढ़िए। बाद में मैं ये पूरे वीक में पूरा टास्क जो 3 दिन का वर्क है वो मैं कर दूंगा ये पूरे वीक में। चलो डन। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें 10 मिनट का, देन प्रोसीड। ओके, नो प्रॉब्लम सर। या ठीक श्योर। है, ठीक है, श्योर श्योर। या श्योर।